नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक संवेदनशील कहूँ या मार्मिक या भावुक कहूँ या इमोशनल या आज की सच्चाई। चलिए कहानी सुनकर आप ही डिसाइड करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सदा सुखी रहो। उम्र करीब 60 साल, 5 फुट का कद, पतला सा शरीर, सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए लगाया हुआ बालों पर काला रंग, जो माथे पर भी थोड़ा थोड़ा लग चुका था। पीले फूलों वाली साड़ी पहने सावित्री शायद दिलों के भाव चेहरे पर ना आए ऐसी कला जान चुकी थी। इकलौता बेटा विकास उनसे दूर दूसरे शहर में रहता था, लेकिन सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। सावित्री ने अपने इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाया। बेटे की शादी को 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में वो अपनी ही दुनिया में मगन था। उसे अपना भविष्य जो बनाना था। माँ से कभी कभार फ़ोन पर ज़रूर बात कर लेता था, लेकिन माँ की ममता हमेशा यही कहती, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे बारे में कितनी फ़िक्र करता है। सावित्री को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि धीरे धीरे इन 3 सालों में उनका बेटा दूर हो चला, क्योंकि सावित्री ने कभी उससे कुछ कहा ही नहीं। उसे यह लगता कि उसका बेटा और बहू बस हमेशा खुश रहें। आज जब सावित्री का बेटा विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, तब सावित्री से ना रहा गया। सावित्री कभी अपने बेटे से कुछ नहीं मांगती, कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन 15 दिन के बाद ही विकास विदेश जाने वाला था। उसकी माँ से रहा ना गया। फ़ोन करके उसने अपने बेटे से कहा, विदेश जाने के पहले एक बार अपनी माँ से मिल लेना बेटा। तुम और बहू यहाँ आ जाओगे तो मेरे साथ साथ सबसे मिलना हो जाएगा, सबका आशीर्वाद भी मिल जाएगा तुम दोनों को। विकास सामने से बोला, अरे माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओफो, तुम तो जानती हो ना कितने सारे कागज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब विदेश जाना थोड़ी आसान है। अब तुम्हें क्या पता कितने दिनों से हम लोग परेशान हैं, यहाँ दिन रात काम में लगे रहते हैं। अब देखो तुम्हारे पास समय हो तो ऐसा करो, तुम आ जाओ। चलो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी टिकट कटा देता हूँ, 2-4 दिन के लिए आ जाना यहाँ। हमारी पैकिंग में भी तुम थोड़ी मदद कर देना। सावित्री फ़ोन हाथ में लिए बस बैठी ही रह गई। और विकास तो सामने से फ़ोन कट कर चुका था। सावित्री सोचती रही, मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, इस बात का दुख तो नहीं, खुशी ही है कि वो तरक्की कर रहा है, विदेश जाने से उसका भविष्य बन जाएगा। लेकिन क्या वो एक बार मुझसे मिलने नहीं आ सकता था? माँ का हृदय था। सब समझते हुए भी वो अपने बेटे को मिलने उसके घर चली गई। देखा तो सारा घर अस्त व्यस्त था। बहू का कहीं कोई पता नहीं था। बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि वो ऑफिस गई है, रात को ही आएगी। सावित्री ने सारा घर साफ किया, उनकी पैकिंग तक कर दी। उनके जाने के लिए जो भी तैयारी वो कर सकती थी उसने अपने हिसाब से कर दी। देर रात बहू घर आई। आते ही बोली, अरे माँ जी, आपने ये सब काम क्यों किया? आप यहाँ आई हैं 2-4 दिन के लिए तो आराम करिए ना। अब हम दोनों मिलकर तो इतने दिनों से काम कर ही रहे थे, और वैसे भी आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सावित्री ने कहा, बहू कोई बात नहीं, दिन भर बैठी थी, तुम भी ऑफिस गई थी, तो सोचा कर देती हूँ, तुम थक कर आओगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। ऐसा कहकर सावित्री जी ने अपनी बात रख दी। विकास ने कहा, हाँ हाँ माँ, हम लोग सोने जाते हैं, बहुत लेट हो गया है और कल मुझे काम भी है। ऐसा कहकर विकास अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। सावित्री एक दीवार पर लगी हुई बाल कृष्ण की तस्वीर को देखती रही। उसे याद आया किस तरह उसने विकास के पैदा होने के लिए मन्नतें की थी, कितनी प्रार्थनाएं की थी। सोचते सोचते सुबह हो गई और सावित्री को पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब विकास और उसकी पत्नी जागी तो देखा माँ अपना सामान बांधे तैयार बैठी थी। विकास ने पूछा, माँ ये क्या है, क्या बात है? सुबह सुबह तुम ये तैयार हो गई हो, सूटकेस पैक कर ली, क्या हुआ है? सावित्री ने कहा, विकास, मैंने तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं की, कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आकर रहो, कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए शायद 2 मिनट का भी समय नहीं। अब तुम दोनों अपने लिए सब कुछ सोच सकते हो, समझ सकते हो, समझदार हो गए हो। तुम दोनों को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं।
शायद मेरे आशीर्वाद की भी नहीं। तो फिर मेरे यहाँ रहने का क्या अर्थ निकलता है? शायद मेरा यहाँ रहना तुम दोनों पर बोझ ही बनेगा। इसलिए बेहतर है कि मैं चली जाऊँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन याद रखना, तुम भी अपने बुढ़ापे के लिए इंतज़ाम ज़रूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारी औलाद के पास शायद तुमसे भी कम समय होगा। ऐसा कहकर माँ चली गई। बस बोला, बच्चों सदा सुखी रहो। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? वैसे इसे कहानी कहना शायद सही नहीं, क्योंकि कहानी नहीं, ये सच्चाई है। बच्चे जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। वैसे परिस्थितियाँ कई बार अलग भी होती हैं कि बच्चे चाहते तो हैं कि माँ बाप साथ रहें, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते कि वो अपनी पुरानी ज़मीन, पुराना घर छोड़े। जो भी है, लेकिन बच्चों के पास कम से कम इतना वक्त तो होना ही चाहिए कि वो अपने माँ बाप से बात कर सकें, उन्हें अपना थोड़ा सा समय दे सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। क्या कहते हैं? चलिए, तो इस कहानी को यहीं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक सेम डायलॉग बोलूँगी, ऑफ कोर्स। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय।